पश्चिम बंगाल में चुनाव है। चुनावों से ठीक पहले एबीपी सी वोटर का एक ओपिनियन पोल सामने आया है, जिससे सभी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। क्या कुछ इस ओपिनियन पोल में है और आखिर क्यों ओपिनियन पोल पर भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, हमारी आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद जनता की नब्ज को टटोलता ओपिनियन पोल भी सामने आ गया है। ये ओपिनियन पोल एबीपी न्यूज़ और सी वोटर द्वारा किया गया। इस ओपिनियन पोल में जनता से चुनाव के मुख्य मुद्दे पूछे गए, उन मुद्दों पर उनकी राय मांगी गई जिसके आधार पर वो वोट डालेंगे। यूँ तो विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होने हैं, लेकिन पूरे देश में जिस राज्य की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में मुख्य मुकाबला भाजपा और टीएमसी के बीच ही है। ये बात इस ओपिनियन पोल में सामने आ गई। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक असम में भाजपा अपनी सत्ता बचाती दिख रही है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो मुख्यमंत्री के लिए सीएम ममता बनर्जी अभी भी सबसे लोकप्रिय चेहरा है। कोई दूसरा उनके आसपास भी मौजूद नहीं है। करीब 56% लोगों ने ममता बनर्जी को सीएम के लिए पहली पसंद माना। यूँ तो भाजपा बिना किसी चेहरे की ही पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ रही है, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भाजपा में सीएम पद के लिए सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। दिलीप घोष को 25% लोगों ने सीएम के लिए पहली पसंद बताया है। अगर बात सीटों की करें तो टीएमसी को 148 से 164 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि भाजपा 92 से 108 सीटें हासिल कर सत्ता की दौड़ में पिछड़ती दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो टीएमसी को 43%, जबकि भाजपा को 38% वोट मिलते दिख रहे हैं। सीटों के लिहाज से बात करें तो ममता बनर्जी और भाजपा दोनों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन ये अच्छी खबर भी भाजपा को मायूस कर देगी। इसकी वजह ये है कि भाजपा की सीटों में अप्रत्याशित वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, लेकिन ये उसे सत्ता से कुछ कदम पीछे लाकर खड़ा कर देती है। ममता बनर्जी अपनी सत्ता बचाती हुई दिख रही हैं, लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा है। हालांकि ये सिर्फ एक सर्वे है और ओपिनियन पोल अक्सर ध्वस्त हो जाते हैं। बिहार हमारे सामने एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ऐसे में ओपिनियन पोल को सच मान लेना सही नहीं है। राजनीति पर अपनी पैनी निगाह रखने वाले एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है वो किसी आम जनमानस से कतई छिपी नहीं है। इस हिंसा के चलते वहाँ के लोग राजनीति पर बात करने से बच रहे हैं, लेकिन ममता सरकार में हुई हिंसा की टीस कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ज़रूर होगी, और जब वो वोट करने के लिए जाएंगे तो उसका ज़बर फायदा बीजेपी को होना तय है। खैर, जिस बीजेपी को 2016 के चुनाव में महज 3 सीटें मिली हों, ठीक 5 साल बाद वो 100 के आंकड़े को भी पार करती दिख रही हो, तो जाहिर है कि उसकी ताकत बाकी पार्टियों से बहुत ज़्यादा बढ़ी है। अगर ओपिनियन पोल सही भी साबित होता है और 3 सीटों के इतिहास को पीछे छोड़ राज्य में बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है, तो यकीनन ये भी उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बाकी होगा क्या, ये तो चुनावों के बाद ही साफ हो पाएगा, पर फिलहाल अकेली भारतीय जनता पार्टी ने सभी की नींदें उड़ा रखी है।